हेलो बच्चों, मैं हूं मनोज कुमार और आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज आपका 6.5 है, क्लास 10 चैप्टर 6 ट्रायंगल से। तो इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइड ऑफ द ट्रायंगल्स आर गिवन बिलो, डिटरमाइन विच ऑफ द देम आर राइट एंगल्स, इन केस ऑफ राइट एंगल्स राइट द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस। बोल रखा है कि अगर ये कुछ साइड्स दे रखी है ट्रायंगल्स की और इसमें हमें ये बताना है कि क्या ये राइट एंगल्स ट्रायंगल्स को सेटिस्फाई कर रहा है, अगर है तो हाइपोटेनस क्या है। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, अगर राइट एंगल ट्रायंगल होगा, मान लीजिए अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो इसमें हाइपोटेनस क्या होगा। हाइपोटेनस जो होगा वो सबसे बड़ी साइड मतलब ये होगा। अगर मैं इसको मानता हूँ 25 और बेस और परपेंडिकुलर किसे भी मान सकते हैं, ठीक है ना। बस हाइपोटेनस क्या होता है, सबसे बड़ी साइड होती है। तो सॉल्व करते क्या होता है, बाय पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। अब h क्या है, 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी 24 का स्क्वायर प्लस बी 7 का स्क्वायर, क्या 625, 576 प्लस 49, 625 इज इक्वल टू कितना है 625। क्या LHS इज इक्वल टू RHS आ गया। देखिए ध्यान से, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल होगा क्योंकि दोनों ही तरफ इक्वल है। LHS इज इक्वल टू RHS अगर प्रूव हो जाता है पाइथागोरस थ्योरम से तो क्या हो जाएगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल को सेटिस्फाई होगा। तो हाइपोटेनस क्या होगा, हाइपोटेनस इज इक्वल 25, ठीक है ना। क्लियर है। इस तरह से सेकंड क्वेश्चन भी करेंगे। अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे मैं, तो देखिए इसमें जो है 8 जो होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस होगा। परपेंडिकुलर किसी को भी मान सकते हैं, 6 मान लेते हैं और ये आपका बेस हो जाएगा। तो क्या फॉर्मूला, h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। h क्या है 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, कितना है 64, 36, 9। 64 इज इक्वल टू क्या 45 मिल रहा है। देखिए ध्यान से, नहीं मिल रहा, यानी LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो इट इज नॉट राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल होगा तभी हाइपोटेनस होगा, वरना नहीं होगा। तो ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट था। इसका 2 क्वेश्चन और रह गए हैं, 4 क्वेश्चन टोटल है। आपको 2 क्वेश्चन खुद से करना है, बहुत ईजी, इसलिए मैं सिर्फ 2 ही क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, PQR इज ए राइट एंगल ट्रायंगल एट एंगल P पे जो है 90 डिग्री एंगल है। M इज ए पॉइंट ऑन QR, जो M जो पॉइंट है QR पे है, सच दैट PM परपेंडिकुलर QR। सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, P पे 90 डिग्री, तो P यहाँ होगा, QR, ठीक है। और यहाँ से परपेंडिकुलर है, PM जो है QR पे परपेंडिकुलर है। तो प्रूफ करना है PM का स्क्वायर इक्वल टू QM प्लस MR। देखते हैं सबसे पहले गिवन क्या है। गिवन ये है कि PQR इज राइट एंगल ट्रायंगल और एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये गिवन है। उसका PM परपेंडिकुलर QR, ये भी गिवन है, मतलब ये परपेंडिकुलर तो यहाँ 90 होगा। दूसरा हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है PM का स्क्वायर इज इक्वल टू QM इंटू MR। अब इस तरह के क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को सॉल्यूशन बताया था किस तरह सॉल्व करना है। इसको सबसे पहले इसको ब्रेक कर लीजिए, PM इंटू PM इज इक्वल टू QM इंटू MR, यही है। अब देखिए PM ये मल्टीप्लाई में यहाँ डिवाइड में जाएगा, इज इक्वल टू MR ये मल्टीप्लाई में यहाँ डिवाइड हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, PM अपन QM मतलब कौन सा ट्रायंगल है, ये वाला। MR अपन PM मतलब ये वाला और ये वाला ट्रायंगल को सिमिलर करना है। तो करते हैं, देखिए प्रूफ। सबसे पहली बात, ये ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे। 6.7 थ्योरम आप लोगों ने पढ़ी थी, जब एक राइट ट्रायंगल में कोई लाइन हाइपोटेनस पर परपेंडिकुलर होता है तो ये ट्रायंगल सिमिलर होती है, ये पढ़ा है आप लोगों ने, है ना। तो लिख सकते हैं ट्रायंगल क्या है RMP एंड ट्रायंगल PMQ सिमिलर होगा, बिकॉज थ्योरम 6.7 क्या है, इफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम the vertex
टू हाइपोटेनस इज सिमिलर ईच अदर। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर एक 90 डिग्री वर्टेक्स है, यहाँ से अगर परपेंडिकुलर इसके ऊपर ड्रॉ करें तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। जब सिमिलर हो गया तो साइड क्या मिलेगी, अगर मैं PM लेता हूं तो इसका क्या आएगा, QM इज इक्वल टू, अगर मैं इसका MR लेता हूं, इस अब MR लाना ना, प्रूफ करना है, तो इसमें क्या आएगा, MP आएगा, MP या फिर PM भी लिख सकते हो, MP भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी से भी आ जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखो PM इंटू PM क्या जाएगा, PM का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू QM इंटू MR। ये हो गया प्रूफ, जो हमें ये प्रूफ करना था। देखिए ध्यान से, आया, समझ में आया, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ABD is a triangle right angle at B and AC perpendicular BD so that AB square is equal to BC into BD, और सेकेंड है AC square is equal to BC into CD, और थर्ड इज AD square is equal to BD into CD। सबसे पहले क्या बोला, एक ABD ट्रायंगल है जो एंगल A जो है 90 डिग्री है, तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं जिसपे A पे 90 डिग्री डाल देते हैं, ये ABD है, ठीक है ना, और AC परपेंडिकुलर है BD पे, यहाँ पे जो C है ये परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू CD। देखिए AB स्क्वायर मतलब ये, ठीक है, BC कौन सा है ये, और BD कौन सा है, BD ये पूरा, मतलब इस वाले ट्रायंगल को हमें इस पूरे से सिमिलर करना होगा। जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों को, सबसे पहले गिवन लिखेंगे, 3 स्टेप होते हैं, गिवन, प्रूफ, कभी कभी कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, ठीक है। देखिए ABD इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है, और एंगल A इज इक्वल टू 90, उसके बाद AC परपेंडिकुलर दे रखा है BD के। इतना क्लियर है। अब देखिए प्रूफ क्या करना, प्रूफ में आप ये तीनों लिख दीजिएगा। फर्स्ट AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू BD, ठीक है। इस तरह सेकंड क्या है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू DC, और थर्ड इज AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू CD, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले मैंने बताया था पहचाने कैसे आप लोग कौन सा ट्रायंगल लेना है, तो आप लोग क्या करना है, इसको एक्सपेंड कर देंगे, AB इंटू AB लिख सकते हैं, BC इंटू BD। अब यहाँ से AB एक मल्टीप्लाई में डिवाइड में, और ये BC यहाँ मल्टीप्लाई तो डिवाइड में डाल दीजिए, यानी BD अपॉन AB, ठीक है, ये लाना है। अब ये कैसे लाएंगे, देखिए AB अपन BC, AB अपन BC, दिस अपन दिस, मतलब ये ट्रायंगल आ गया, आप क्लियर है। BD अपन AB, BD ये पूरा हो गया, और AB है, मतलब ये बड़े बड़े ट्रायंगल को, मतलब ABD ट्रायंगल को ABC के हमें क्या करना है, सिमिलर प्रूफ करना है। तो करते हैं पहला प्रूफ। देखिए ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ABC ये सिमिलर होगा, और क्यों होगा ये आप लोग अच्छे से जानते हैं, 6.7 थ्योरम है कि अगर कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में एक वर्टेक्स A से, मतलब 90 डिग्री जहाँ से वहाँ से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं हाइपोटेनस पे, तो ये ट्रायंगल मतलब ये दोनों ट्रायंगल आपस में भी सिमिलर होते हैं, ये वाला ट्रायंगल इस पूरे के से भी सिमिलर होगा, ये वाला ट्रायंगल इस पूरे के भी सिमिलर होगा। ये थ्योरम आप लोगों ने पढ़ी है, बस थ्योरम लिखनी है। इफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स टू हाइपोटेनस इज सिमिलर होल ट्रायंगल, मतलब ये होल ट्रायंगल्स के सिमिलर होता है, मतलब ये जो ट्रायंगल्स है ये पूरे ट्रायंगल से क्या होगा, सिमिलर होगा। जब सिमिलर होगा, अगर मैं यहां से AB लूंगा तो इस वाले ट्रायंगल पे क्या आएगा, इस वाले ट्रायंगल पे AB लूंगा, अगर इसका मैंने इस वाले ट्रायंगल का मैंने ये बेस लिया, तो इस वाले ट्रायंगल का क्या होगा बेस, अगर इस वाले ट्रायंगल का मैंने इस वाले ट्रायंगल का हाइपोटेनस बेस नहीं हाइपोटेनस लिया, तो इस वाले ट्रायंगल का हाइपोटेनस क्या होगा, BD होगा, ठीक है। और फिर इस वाले ट्रायंगल का मैं ये बेस लूंगा BC, तो इस वाले ट्रायंगल का बेस क्या होगा
ए बी, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू बी सी। ये प्रूफ हुआ, ये फर्स्ट प्रूफ हो गया आप लोगों का, ठीक है ना, समझ में आया। अब देखिए सेकंड कैसे प्रूफ करेंगे। सेकंड देखिए यहाँ मैं लिख सकता हूँ इसको थोड़ा सा, ए सी इंटू ए सी इज इक्वल टू बी सी इंटू बी डी डी सी। तो ए सी बी सी मल्टीप्लाई में यहाँ डिवाइड में आ जाएगा और डी सी अपॉन ए बी। मतलब मुझे ये प्रूफ करना होगा किसी तरह भी। देखिए ये कैसे प्रूफ करेंगे, ध्यान से देखिए। ट्रायंगल ए सी अपन बी सी, देखिए सबसे पहले ए सी अपन बी सी मतलब दिस अपन दिस, ये आ गया। उसके बाद डी सी अपन ए सी, डी सी अपन ए सी मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होंगे। क्यों होंगे? ट्रायंगल्स सबसे पहले डी सी ए, ट्रायंगल डी सी ए सिमिलर होगा ट्रायंगल किसके? ए सी बी के, ट्रायंगल ए सी बी के। क्यों होगा? यहाँ थ्योरम 6.7 लिखेंगे, ठीक है ना। थ्योरम 6.7 में लिख देता हूँ शॉर्ट में, आपको पूरा लिखना है, ठीक है। जब ये मिल जाएगा तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ लिख सकते हैं। अगर इस वाले ट्रायंगल का मैं ए सी लूंगा, मतलब ये परपेंडिकुलर ये बेस हुआ, तो इस वाले ट्रायंगल का बेस क्या होगा? बी सी होगा। इसका मैंने परपेंडिकुलर डी सी लिया तो इसका परपेंडिकुलर ए सी। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा? बी सी इंटू डी सी। इतना क्लियर है। इस तरह इसका थर्ड पार्ट क्या है? ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू सी डी। अब ए डी स्क्वायर कौन सा है? ये वाला। बी डी कौन सा है? बी डी ये पूरा है और सी डी ये, मतलब कि इस वाले ट्रायंगल को इस बड़े वाले ट्रायंगल से ए बी डी ट्रायंगल्स का सिमिलर करना है। तो इसको भी सेम वही 6.7 से थ्योरम ये प्रूफ हो जाएगा। तो लिख सकते हैं ट्रायंगल डी सी ए सिमिलर होगा ट्रायंगल किसके? ए डी बी के। तो ये थ्योरम 6.7 से सॉल्व हो जाएगा। 6.7 आपको थ्योरम यहाँ पर पूरी लिखनी है। अगर मैं इस वाले छोटे ट्रायंगल का हाइपनेस लूंगा, देखिए यहाँ पर 90 डिग्री का हाइपनेस क्या होगा? ए डी होगा। तो इसका हाइपनेस क्या होगा? बी डी इज इक्वल टू, अगर मैं छोटा ट्रायंगल का ये परपेंडिकुलर ये लिया ना, परपेंडिकुलर का डी सी यानी सी डी लूंगा, सी डी लिख लो या डी सी लिख लो, तो इसका परपेंडिकुलर क्या होगा? ए डी। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा? बी डी इंटू सी डी। तो हो गया ये प्रूव। इसका थर्ड पार्ट भी बहुत इजी था, आप लोगों को बस थ्योरम थोड़ी सी पता होनी चाहिए। मैंने थ्योरम सारी प्रूव करवा के उसको देखिए, नहीं देखा उसके बाद एक्सरसाइज कीजिए, समझे। तो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन 5 देखते हैं, बहुत इजी है इसलिए दोनों को एक साथ करवा रहा हूँ। ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट एंगल इज सी, प्रूव दैट ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2ac स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर पहले 4 देखते हैं। बोल रखा है एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी और सी पे जो है 90 डिग्री है, ठीक है। और गिवन दे रखा है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। जब आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा तो ये साइड इसके इक्वल होगी ना भाई, ये साइड इसके इक्वल तो हो नहीं सकती क्योंकि हाइपनेस जो होता है सबसे बड़ी साइड होती है। इतना क्लियर है आप लोगों को, ठीक है ना। तो उसका हमें प्रूफ करना है दिस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो सबसे पहले बात करेंगे गिवन क्या है। गिवन ये है कि ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल है और एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री है और ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल नहीं, बी सी इज इक्वल टू ए सी, मतलब ये साइड इसके इक्वल है। इतना गिवन। अब करेंगे प्रूफ। प्रूफ क्या है? ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac स्क्वायर। करते हैं प्रूफ। देखिए जब राइट एंगल ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पाइथागोरस क्या होगा पाइथागोरस? ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ठीक है। तो ए बी इज इक्वल टू क्या आएगा? मैं ए बी बी सी की जगह पर क्या लिख सकता हूँ? ए सी लिख सकता हूँ क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल है। ए सी इसलिए लिखूंगा क्योंकि मुझे आंसर किस में लाना है? ए सी स्क्वायर में लाना है, ठीक है ना। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा? 2ac स्क्वायर, 1 + 1 क्या जाएगा? 2ac स्क्वायर। ये प्रूव हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में जस्ट इसका उल्टा है। बोला ये भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, AC इज इक्वल टू BC इसमें भी गिवन है और इसमें जो प्रूफ करना था, इस क्वेश्चन में जो प्रूफ करना था वो इसमें गिवन है और इसमें राइट एंगल जो गिवन था वो चीज हमें इसमें प्रूफ करके दिखाना है। तो एक ट्रायंगल बनाएंगे, ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं मानेंगे मगर
ठीक है ना। ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं मानेंगे तो क्या गिवन दे रखा है, गिवन दिया हुआ है AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर, ठीक है। प्रूफ क्या करना है, इसमें से ये एंगल जो है 90 डिग्री प्रूफ कर देगा, यानी ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना। अब कोई भी एंगल 90 डिग्री प्रूफ कर देते हैं तो वो क्या होगा, प्रूफ हो जाएगा आपका राइट एंगल ट्रायंगल। तो प्रूफ करते हैं, देखिए गिवन क्या है, सबसे पहले AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर है, AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC की जगह मैं लिख सकता हूँ AC प्लस AC। अब ये कैसे लिखोगे, ये पूछोगे कि सर ये कैसे लिख दिया, भाई हमने अभी यहाँ पे किया ना AC प्लस AC 2AC किया था, तो 2AC इज इक्वल टू AC प्लस AC लिख सकते हैं ना। अब देखिए AC की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, गिवन में हमारे पास था AC इज इक्वल टू BC था, ये गिवन था, तो मैं एक AC की जगह पे लिख सकता हूँ BC, तो लिख देते हैं। यहाँ पे अगर मैंने BC लिख दिया और यहाँ पे AC, ध्यान से देखिए, तो ये क्या आ रहा है, AB स्क्वायर, अगर मैं ABC मानता हूँ तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, मतलब ये क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। इट इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल, एंगल C इज इक्वल टू क्या आएगा, 90 डिग्री। तो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 क्लियर है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी आपका। ABC is equivalent triangle of side 2A, find each of its altitude। बोल रखा है एक ABC जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल, ठीक है। ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल, साइड रखी इसकी 2A, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सारी साइड 2A ही होगी, क्योंकि सारे साइड इक्वल होते हैं आपस में इसके, ठीक है। अब अगर यहाँ से मैं कंस्ट्रक्शन करके यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, मतलब परपेंडिकुलर अल्टीट्यूड मतलब होता है क्या, परपेंडिकुलर मतलब हाइट निकालनी है, इसे मैं D मान लेता हूँ, तो हमें इसे हाइट को फाइंड करना है, AD की वैल्यू फाइंड करना। देखिए कभी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में जब तीनों साइड इक्वल है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करो तो दोनों साइड आपस में इक्वल हो जाएंगी, परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है तो ये साइड इसके इक्वल होगी, इतना क्लियर है। जब ये साइड इसके इक्वल होगी, अगर ये पूरा 2A है तो ये भी A आ जाएगा, इतना क्लियर है। हमें हाइट निकालना है, AD की वैल्यू निकालनी है, और जब AD की वैल्यू निकालें, यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा तो 90 डिग्री आएगा, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या आएगा, ये आर्डनेस क्या होगा, 2A होगा, इन ट्रायंगल ABD ले लीजिए, ठीक है। तो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BD का स्क्वायर इज प्लस AD का स्क्वायर, तो AD स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, ठीक है ना। ये प्लस में इधर का माइनस में हो गया, तो AD इज इक्वल टू AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB की वैल्यू क्या है, 2A, तो 2A का स्क्वायर, BD क्या है, A का स्क्वायर, ठीक है। इधर स्क्वायर है, रूट लगा दीजिए हटा के, तो AD की वैल्यू क्या आ गई, 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, तो AD इज इक्वल टू और 3A स्क्वायर A स्क्वायर, तो AD की वैल्यू क्या आ गई, √3 इंटू A। तो हाइट ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या है आपका, √3A। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बोला प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल्स। बोला कि रोम्बस है, एक रोम्बस बना लेते सबसे पहले। तो रोम्बस जानते हो ना, स्क्वायर की तरह ही होता है, बट ये थोड़ी सी साइड इसकी क्या टेढ़ी होती है, ठीक है ना, ठीक है। और इसमें डायगोनल्स क्या होता है, डायगोनल्स क्या होता है, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, मतलब दो हिस्सों में बढ़ता है। अगर इसे O मान तो ये इक्वल टू ये और ये साइड इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। तो प्रूफ करना है सम ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर, मतलब कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डायगोनल्स, मतलब इक्वल टू में AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। सबसे पहले क्या गिवन है, गिवन है ABCD इज रोम्बस। सबसे पहली बात तो ये रोम्बस गिवन है। जब रोम्बस गिवन है तो AO इज इक्वल टू CO और BO इज इक्वल टू DO, क्योंकि इसके डायगोनल्स क्या आपस में बाइसेक्ट करते हैं और वो भी 90 डिग्री पे। सारे एंगल क्या करेंगे, 90 डिग्री बनेंगे। तो AOB इज इक्वल टू BOC इज इक्वल टू COD इज इक्वल टू DOA इज इक्वल टू सभी क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। इतना क्लियर।
प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है इसे साइड का स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू डायगोनल्स का स्क्वायर का सम ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। इतना क्लियर है। अब करते हैं प्रूफ। देखिए सबसे पहले ट्रायंगल ए ओ बी की बात करूंगा। अब देखिए ट्रायंगल ए ओ बी ये है, अगर यहाँ 90 डिग्री है तो ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूस होगा, और ए ओ परपेंडिकुलर मान लीजिए, बी ओ को बेस मान सकते हैं। तो क्या मिलेगा, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ का स्क्वायर प्लस बी ओ का स्क्वायर होगा। इतना क्लियर है। मैं ए ओ की जगह क्या लिख सकता हूँ, ए बी बाई टू मतलब ए बी ए सी अपन टू मतलब ए सी का आधा ही तो है आपका ए ओ, तो मैं लिख सकता हूँ ए सी अपन टू का स्क्वायर, और बी ओ की जगह क्या लिख सकता हूँ, बी डी अपॉन टू का स्क्वायर, क्योंकि बी ओ इज इक्वल टू डी ओ है, मतलब ये इसका ये जो है बी डी का हाफ है। तो सॉल्व कीजिए, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर अपन 4 प्लस बी डी का स्क्वायर अपन 4। एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा 4 ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ये 4 डिवाइड में है तो यहाँ आगे क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। तो जैसे ये मिला मुझे इक्वेशन, अगर मैं इसमें ट्रायंगल बी ओ सी लूंगा तो क्या मिलेगा, सिमिलरली इसी तरह मुझे क्या मिलेगा, सिमिलरली 4bc स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर मिलेगा ना। जैसे मैंने इसको सॉल्व किया ट्रायंगल ए ओ बी के लिया तो इसका हाइपोटेन्यूज इक्वल टू में था 4 आया और बाकी सब डायगोनल्स का स्क्वायर आ गया। इस तरह मैंने इस वाले ट्रायंगल को लिया था 4bc स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर मिलेगा। अगर मैं इस वाले ट्रायंगल को लूंगा तो क्या मिलेगा, 4cd स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर मिलेगा। इस वाले को लूंगा तो 4ad स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। क्लियर, इसे इक्वेशन सेकंड मानिए, इसे थर्ड, इसे फोर्थ। ठीक है, अब इन चारों इक्वेशन को क्या करना है, आपको जोड़ना है। हेडिंग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑन बोथ साइड। 4ab स्क्वायर प्लस 4bc स्क्वायर प्लस 4cd स्क्वायर प्लस 4ad स्क्वायर, और इन चारों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, अगर इन चारों में सबसे पहले 4 मैंने कॉमन ले लिया तो मिलेगा ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर प्लस cd स्क्वायर प्लस ad स्क्वायर मिलेगा। इक्वल टू में देखिए ac स्क्वायर 4ac स्क्वायर होगा, इस तरह 4bd स्क्वायर होगा। अगर इन दोनों में से मैंने 4 कॉमन ले तो ac स्क्वायर प्लस bd स्क्वायर मिलेगा। 4 से 4 कैंसिल, आंसर आपको मिल चुका है। ये प्रूफ हो गया, यही जो हमें प्रूफ करना था। ध्यान से देखिए, हुआ क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था बट बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, O इज अ पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल ABC। OD परपेंडिकुलर है, ये OD है परपेंडिकुलर BC, OE परपेंडिकुलर AC एंड OF परपेंडिकुलर AB, सो डेट OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर माइनस OD का स्क्वायर OE का स्क्वायर माइनस OF का स्क्वायर इज इक्वल टू AF का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर प्लस CA का स्क्वायर। पहले फर्स्ट की बात करेंगे, सेकंड बाद में करेंगे। फर्स्ट देखते क्या है, OA का स्क्वायर, OA कहाँ है, ये है, तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा। मैं क्या करूँगा, OA को ज्वाइन कर लूँगा। सॉल्यूशन में पहले क्या किया हमने, ज्वाइन किया, OA को ज्वाइन किया, OB, मुझे OB को भी ज्वाइन करना पड़ेगा और OC को भी ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ी सी लाइन टेढ़ी चली गई बट कोई दिक्कत नहीं, OC सीधी लाइन है। ठीक है, OA साइड ये वाली दिख रही है, OB साइड ये दिख रहा है, OC साइड ये, 3 साइड दिख रहा है, ये इक्वल नहीं है। मैं बस निशान लगा रहा हूं कौन सा ट्रायंगल मुझे करना होगा। OD स्क्वायर ये साइड दिख रहा है, OE ये साइड और OF ये वाली साइड, इक्वल टू में AF मतलब ये साइड, BD ये वाली साइड और CE मतलब ये वाली साइड। देखिए ये 3 साइड मिल गई, मतलब ये वाले ट्रायंगल पे मुझे पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा, इसमें ये वाला और इसमें ये वाला। अब इन तीनों पे लगाकर हम इजीली वे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए करेंगे, इन ट्रायंगल
सबसे पहले AOF को लेते हैं, AOF ट्रायंगल लेते हैं तो क्या मिलेगा, अगर 90 डिग्री यहाँ बन रहा है तो हाइपोटेनस क्या होगा, AO होगा, OA का स्क्वायर मतलब AO का स्क्वायर इज इक्वल टू, हम क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते हैं, OA का स्क्वायर इज इक्वल टू AF का स्क्वायर प्लस OF का स्क्वायर। इसे इक्वेशन फर्स्ट मानिए, ठीक है ना। अब ट्रायंगल देख लीजिए, इन ट्रायंगल दूसरा वाला OBD, तो इसमें क्या आएगा, OB का स्क्वायर इज इक्वल टू OD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, ये सेकेंड इक्वेशन मिल गया। अब तीसरा ट्रायंगल है इन ट्रायंगल कौन सा, OCE, क्या मिलेगा, OC का स्क्वायर, अगर 90 डिग्री यहाँ बन रहा है तो OC होगा हाइपोटेनस, OC स्क्वायर इज इक्वल टू OE का स्क्वायर, OE स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, OE स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर। इन तीनों इक्वेशन को क्या करना है, जोड़ना है आपको दोनों साइड, एडिंग फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ऑन बोथ साइड, दोनों साइड जोड़ेंगे तो OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा, AF का स्क्वायर प्लस OF का स्क्वायर इक्वल टू में प्लस में OD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, उसके बाद OE का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर। इतना क्लियर है। इक्वल टू में AF BD OE रखना है, मतलब कि AF BD और CE ये तीन चीजें रखनी है, बाकी तीन चीज जो बचे उसको इधर भेज दें, क्योंकि हमें OD OE और OF को इधर लाना है। देखिए OF, तो यहां से हमें मिलेगा आंसर, क्या मिलेगा, इक्वल टू में है OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर, यहाँ थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ, जगह कम है, OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे इक्वल टू में क्या आ रहा है, पहले यहाँ पे क्या आ रहा है, OD स्क्वायर आ रहा है, OD यहाँ प्लस है तो इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस में, ठीक है। फिर OE आ रहा है, OE यहाँ पे प्लस में, आगे क्या हो जाएगा, माइनस में, ठीक है। और ये प्लस में है, OF इधर आके माइनस में। इक्वल टू में क्या बच गया, AF का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर। तो ये आपका फर्स्ट वाला क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब सेकंड में प्रूफ करना है AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, मतलब ये तो आपका आ ही रहा है, हमें बस इतना लाना है, AE प्लस CD प्लस BF। अब देखिए AE का फॉर्मूला, अगर मान लीजिए AE ये वाला है ना, तो इस वाले में AE का क्या बनेगा, AO स्क्वायर इज इक्वल टू AE, इस वाले ट्रायंगल क्या बनेगा, OA का स्क्वायर, अगर इस वाले ट्रायंगल को यूज करते हो OA का स्क्वायर इज इक्वल टू AE का स्क्वायर प्लस OE का स्क्वायर होगा, तो OA स्क्वायर ये प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल टू AE स्क्वायर। मतलब मेरे को ये मिल जाए तो ये मिल सकता है ना। इस तरह CD के लिए, CD कहाँ दिख रहा है आपको, ये वाला CD के लिए मुझे कहना OC का स्क्वायर माइनस OD का स्क्वायर लेना पड़ेगा, और BF के लिए मतलब ये वाला तो OB का स्क्वायर माइनस OC स्क्वायर। अब देखिए सबसे पहले OA माइनस OE, OA माइनस OE दिख रहा है, अगर इन दोनों को एक साथ लिखता हूं मैं तो मुझे क्या मिलेगा, AE स्क्वायर मिलेगा। अब OB माइनस OF दिख रहा है, ये एक साथ लिख देता हूं, इससे क्या होगा, मेरा इजी हो जाएगा सवाल, और कुछ नहीं। मैं चाहूँ तो या तो डायरेक्ट भी कर सकता हूँ। और OC माइनस OD का स्क्वायर इज इक्वल टू AF का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर, ठीक है। अब OA माइनस OE क्या हुआ, AE का स्क्वायर, ठीक है। OD माइनस OF इज इक्वल टू क्या मिलेगा, BF का स्क्वायर प्लस OC माइनस OD इज इक्वल टू क्या मिलेगा, CD का स्क्वायर इज इक्वल टू AF का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर प्लस CE का
स्क्वायर। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है कैलकुलेशन, तो इजी है बट अरेंज करना है आप लोगों को, बाकी सब इजी है, इतना तो समझ में आएगा। बस अरे इधर से उधर बस अरेंज किया और सारे सवाल हमारे निकल गए। सेकंड का आंसर निकला ये, ठीक है, और ये फर्स्ट वाला निकला। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों को 8 क्वेश्चन समझ में आया होंगे, 1 से लेकर 8 क्वेश्चन तक। बाकी आपके क्वेश्चन टोटल 17 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर 9 टू क्वेश्चन नंबर 17 ये नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा आप लोगों को। तो जब तक इसके लिए प्रैक्टिस करते रहिए आप लोग, बाकी नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, वो जल्दी आप लोगों को मिलेगा। तो प्रैक्टिस कीजिए, घर पर रहिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए और आसपास सफाई बनाए रखिए और देखते रहिए द स्टूडेंट एजुकेशन अकेडमी। धन्यवाद।